नमस्ते। आज हम केशव कल्चर की एक विशेष पेशकश पर बात कर रहे हैं। फागुन आयोरे। जी। ये उनका मार्च 2024 का प्रकाशन है और ये पूरा फागुन, होली, वसंत और हाँ, कृष्ण राधा के इर्द गिर्द है। बिल्कुल। इसमें कविताएं भी हैं, लेख भी हैं और कला, मतलब एक पूरा संगम लगता है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही सुंदर संगम है ये। तो चलिए फिर इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि फागुन का जो असली रंग है, जो भाव है, वो इन रचनाओं में कैसे झलकता है। मतलब हमारा इरादा यही है कि फागुन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझें, जैसा इसमें दिखाया गया है। जी। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही आप प्राकथन पढ़ते हैं ना, तो तुरंत वो भक्ति और प्रेम वाला माहौल वो महसूस होने लगता है। अच्छा। हाँ, फागुन को सिर्फ एक मौसम नहीं बताया है, बल्कि प्रकृति की सौगात, उत्सव की बहार और इसमें कृष्ण भक्ति में डूबना, वो एक बहुत खास अनुभव बताया गया है। जैसे सरिता गर्ग सरी जी हैं, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है कि कैसे वो केशव कल्चर से जुड़ी और फिर कृष्णमयी हो गईं। जी। ये इसे काफी व्यक्तिगत सा बना देता है। हाँ, ये व्यक्तिगत स्पर्श को है। और ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं लग रही मुझे। मैंने देखा कि गायत्री स्वामी जी का एक लेख है, जी जी। वो इसे ज्योतिष से भी जोड़ता है। कृष्ण की कुंडली और फाल्गुन मास के ग्रह, ये तो बड़ा अलग नजरिया है ना? बिल्कुल। वो बताती हैं कि कैसे ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये समय श्रृंगार और प्रेम से जुड़ा है। जी। खासकर शुक्र ग्रह का प्रभाव। अच्छा, शुक्र ग्रह जो प्रेम और सौंदर्य का कारक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। ओके। और सुरेश खांडवेकर जी, उन्होंने तो इसे प्रकृति का प्रणयोत्सव ही कह दिया है। प्रकृति का प्रणयोत्सव, वाह। जी। तो प्रकृति का उत्सव, ज्योतिष, भक्ति और फिर वो व्यक्तिगत कहानियां भी हैं। जैसे आपने शायद देखा होगा क्षितिज नागपाल जी। हाँ हाँ, कवर पेज वाला किस्सा। जी। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री वीके भटनागर जी की कला से प्रेरणा लेके वो कवर पेज बनाया, एक श्रद्धांजलि के तौर पर। ये तो बहुत बहुत दिल को छूने वाली बात है। पीढ़ियों का जुड़ाव दिखता है इसमें। बिल्कुल। और इसी तरह डॉक्टर तेजस्वी वर्धावे जी हैं, वो बोस्टन में डेंटिस्ट हैं। ओह। हाँ, और वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक जरिया पाती हैं। तो ये दिखाता है कि कला कैसे दूरियों को पाट सकती है, अपनी जड़ों से जोड़ सकती है। ये व्यक्तिगत जुड़ाव तो वाकई बहुत अहम है। अच्छा, कला की बात चली रही है तो क्या इसमें रिवाजों की भी बात है? मतलब होली कैसे शुरू हुई, खासकर रंगों वाली होली? हाँ हाँ, उसकी जड़ें भी बताई हैं। दुर्गेश्वरी महक जी ने वो कहानी बताई है कि कैसे मैया यशोदा ने कान्हा को कहा अच्छा। कि राधा तो गोरी है, तुम सांवले। तो कान्हा ने मजाक में राधा रानी को रंग लगा दिया ताकि वो भी उनके जैसी दिखे, और कहते हैं वहीं से ये रंगों की होली चल पड़ी। हाँ, वो नटखटपन। जी, वही चंचलता और प्रेम। और यही भाव फिर कलाओं में भी दिखता है। जैसे पंडिता ममता महाराज जी कथक प्रचारक हैं वो। बिरजू महाराज की बेटी। जी हाँ। और वो बताती हैं कि कैसे उनके पिताजी पंडित बिरजू महाराज जी ने कृष्ण पर कितनी सारी रचनाएं रची, और कथक में होली के भावों को, विरह, छेड़छाड़, मिलन, इन सबको नृत्य से दिखाते हैं। यानी कला सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो इन भावों को, इन कहानियों को जिंदा रखती है। बिल्कुल सही। और एक और खास बात जो मुझे संकलन में लगी, वो है योगदानकर्ताओं की विविधता। हाँ, वो मैंने भी नोटिस किया। बड़े लेखक, कवि, कलाकार तो हैं ही, पर एक 7 साल की बच्ची की भी रचना है, सवलीन कौर। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि केशव कल्चर का नजरिया कितना व्यापक है। वो सिर्फ मंजे हुए कलाकारों को ही नहीं, बल्कि नई प्रतिभाओं को भी मंच दे रहे हैं, हर उम्र के लोगों को। जी, ये बिल्कुल फागुन के त्योहार जैसा ही है, समावेशी। जैसे होली में सारे रंग मिल जाते हैं, वैसे ही यहाँ अलग अलग आवाजें एक साथ आ रही हैं। कला, संस्कृति को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर देखें तो फागुन आयोरे के ये अंश हमें क्या बताते हैं कि फागुन और होली ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख हैं या रंगों का हल्ला गुल्ला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में प्रकृति का नवीनीकरण है, प्रेम है, गहरी आस्था है, कला है और एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। और इन सब के केंद्र में है राधा और कृष्ण। आपने बिल्कुल सार बता दिए। ये प्रेम, भक्ति, प्रकृति और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक गहरा संगम है। तो इन अंशों को देखकर हमने फागुन के महीने की वो जीवंतता, वो भक्ति, वो जुड़ाव महसूस किया। रंगों, संगीत, प्रेम, आध्यात्मिकता का एक गहरा मेल। जी, और ये सब जानने के बाद एक सवाल सा मन में उठता है, नहीं? कैसा सवाल? कि भाई आज की जो हमारी जिंदगी है इतनी भाग दौड़ वाली,
उसमें हम अक्सर अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से शायद थोड़ा दूर महसूस करते हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में प्रकृति के चक्रों से जुड़ी या इन प्राचीन कथाओं पर आधारित ये जो त्योहार हैं, इन्हें मनाना आज भी हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है, या ये आज भी हमें कोई गहरा अर्थ, कोई जुड़ाव दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये त्योहार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? शायद इस पर विचार करना चाहिए।